नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया में उतरने वाले हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही जीवंत है। हम बात कर रहे हैं संस्कृत साहित्य की। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा है। तो इग्नू की अध्ययन सामग्री को आधार बनाकर चलिए संस्कृत वाङ्मय के इस विशाल और अद्भुत संसार की यात्रा शुरू करते हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं कि संस्कृत बहुत पुरानी है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक है। इसका इतिहास हजारों साल पुराना है और ये बात इतनी अहम है कि यूनेस्को ने भी इसके सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद को विश्व की धरोहर का दर्जा दिया है। वाकई ये कोई छोटी बात नहीं है। हाँ, और इस पूरी चर्चा का जो आधार है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की अध्ययन सामग्री। तो जो भी जानकारी हम यहाँ देख रहे हैं वो एक ठोस एकेडमिक स्रोत से आ रही है। तो हमारी ये यात्रा कैसी दिखेगी? हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम संस्कृत की स्थायी विरासत की बात करेंगे। फिर हम इसकी पवित्र उत्पत्ति को जानेंगे। इसके बाद उन प्राचीन ग्रंथों को समझने की चाबी ढूंढेंगे। फिर महाकाव्यों की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में संस्कृत की कलात्मक खूबसूरती को महसूस करेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि संस्कृत आज भी इतनी जरूरी क्यों है? भाई हजारों साल पुरानी भाषा है। इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ भाषा है ही नहीं, ये तो एक पूरी संस्कृति की नींव है। कह सकते हैं कि उसका डीएनए है। देखिए, संस्कृत और संस्कृति को भारत में अलग करना ये नामुमकिन है। ये सिर्फ बोलचाल का जरिया नहीं थी, बल्कि ये तो ज्ञान विज्ञान, गणित, चिकित्सा, इन सब विषयों की भाषा थी। सोचिए, गुरुकुलों से लेकर आधुनिक भारत तक हर चीज को इसने एक आकार दिया है। 4000 साल। जरा इस समय के फैलाव को महसूस कीजिए। 4000 से भी ज्यादा साल। ये एक ऐसी लगातार चलती आ रही भाषाई विरासत की कहानी है जिसने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा, लेकिन इसकी अपनी अहमियत कभी कम नहीं हुई। तो सवाल ये उठता है कि ये 4000 साल का सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए अब हम संस्कृत की भाषाई जड़ों को टटोलते हैं और इसके सबसे पहले साहित्यिक रूप यानी वेदों की गहराइयों में उतरते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि संस्कृत अकेली है, पर ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा है जिसे भारोपीय भाषा परिवार कहते हैं। जरा इस टेबल पे नजर डालिए। एक तरफ शतम शाखा है जिसमें संस्कृत और ईरानी भाषाएं हैं, और दूसरी तरफ देखिए केंटम शाखा जिसमें ग्रीक, लैटिन और इन्हीं से आज की अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी भाषाएं निकलीं। मतलब ये सब दूर के रिश्तेदार हैं। और भारत के अंदर इसका विकास कैसे हुआ? ये टाइमलाइन एक नदी की तरह है। देखिए, इसका स्रोत है प्राचीन वैदिक और शास्त्रीय यानी क्लासिकल संस्कृत। फिर समय के साथ इससे पाली और प्राकृत जैसी धाराएं निकलीं, और आज यही धाराएं हिंदी, बंगाली, गुजराती जैसी कई भाषाओं के रूप में हमारे सामने बह रही हैं। सबकी जड़ें वही हैं। तो संस्कृत साहित्य का जो मूल स्रोत है वो है वेद। वेद शब्द खुद विद धातु से बना है, जिसका सीधा सा मतलब है जानना। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि वेद सिर्फ पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं है। इन्हें आध्यात्मिक और दुनियावी यानी हर तरह के ज्ञान का भंडार माना गया है। वैदिक साहित्य की बनावट भी कमाल की है। इसे एक यात्रा की तरह समझिए। सफर शुरू होता है संहिता से, जहां मूल मंत्र और भजन है। अगला पड़ाव है ब्राह्मण ग्रंथ, जो इन मंत्रों से जुड़े रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। फिर आते हैं आरण्यक, जो इन रीति रिवाजों के पीछे के गहरे फिलोसॉफिकल मतलब को समझाते हैं। और यात्रा का अंत होता है उपनिषद पर, जो सीधे आत्मज्ञान और परम सत्य की बात करते हैं। यही वैदिक सोच का शिखर है, जिसे वेदांत भी कहते हैं। अब एक बहुत बड़ा सवाल, हजारों सालों तक इतने विशाल ज्ञान को बिना किसी गलती के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया कैसे गया? भाई उस जमाने में प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं। इसका राज छिपा है वेदांग में। ये वेदों के 6 सहायक अंग हैं, जिन्हें बनाया है इसलिए गया था ताकि वेदों को सही सही समझा और सहेजा जा सके। पाणिनीय शिक्षा में एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है। वहां वेदांगों को वेद पुरुष यानी वेदों का जो मानव रूप है उसके अंग बताया गया है। सोचिए, ये कोई बाहरी टूल नहीं है, बल्कि शरीर का हिस्सा है। जैसे शरीर अपने हाथ, पैर, आंखों के बिना अधूरा है, वैसे ही वेद भी इन वेदांगों के बिना अधूरे और मुश्किल से समझ में आने वाले रह जाते हैं। तो ये 6 अंग कौन से हैं? देखिए, शिक्षा
यानी सही उच्चारण, जिसे वेद पुरुष की नाक कहा गया। छंद यानी मीटर, जो उनके पैर हैं। व्याकरण, भाषा के नियम, ये उनका मुख है। निरुक्त, शब्दों की जड़ तक पहुंचना, ये उनके कान हैं। ज्योतिष, सही समय का ज्ञान, ये उनकी आंखें हैं। और आखिर में कल्प यानी रीति रिवाजों की विधि, जो उनके हाथ हैं। ये सब मिलकर ही वेद को पूरा बनाते हैं। अच्छा, वेदों के गहरे ज्ञान से आगे बढ़कर अब संस्कृत साहित्य हमें ले चलता है महान कहानियों की दुनिया में। ये वो महाकाव्य और कथाएं हैं जिन्होंने पीढ़ियों के चरित्र और उनके मूल्यों को घड़ा है। मतलब जो बातें हम आज भी सीखते हैं, उनकी जड़ें इन कहानियों में हैं। अब यहाँ हम भारत के दो सबसे बड़े ग्रंथों की बात करते हैं, रामायण और महाभारत। पर क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, पारंपरिक नजरिए से एक बड़ा फर्क है। रामायण को काव्य माना जाता है, यानी एक खूबसूरत कलात्मक कविता, और महाभारत को इतिहास का दर्जा दिया गया है, यानी जो हुआ उसका लेखा जोखा। ये छोटा सा फर्क इनके स्वभाव और मकसद को समझने के लिए बहुत जरूरी है। महाकाव्यों के साथ साथ आते हैं पुराण। पुराण का मतलब ही है प्राचीन कथाएं। इन्हें पांचवा वेद भी कहा जाता है। और क्यों? वजह बहुत दिलचस्प है। ये वेदों के मुश्किल ज्ञान को कहानियों और मिसालों के जरिए आसान बनाकर आम लोगों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे कुल 18 महापुराण हैं। और किसी भी पुराण की पहचान उसके इन 5 लक्षणों से होती है। जरा देखिए कि इनमें क्या क्या है। ब्रह्मांड कैसे बना, यानी सर्ग। फिर ये कैसे खत्म होकर दोबारा बनता है, यानी प्रतिसर्ग। देवताओं और ऋषियों की वंशावलियां, समय के बड़े बड़े चक्र, यानी मनवंतर, और सूर्य और चंद्रवंश के राजाओं का पूरा इतिहास। मतलब ये तो अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे संस्कृत सिर्फ धर्म और दर्शन की भाषा न रहकर कला, कविता और नाटक का एक बेहद खूबसूरत जरिया बन गई। इस दुनिया के दिल में है काव्य। काव्य का मतलब सिर्फ पोएट्री नहीं है, इसका असली मतलब है कवि का कर्म। ये वो हुनर है जिसमें शब्दों के जरिए सुंदरता और एहसास जगाए जाते हैं, चाहे वो कविता में हो या प्रोज में। इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि दिल को छूना है। और ये शास्त्रीय साहित्य की दुनिया कितनी बड़ी और रंग बिरंगी है, जरा देखिए। इसमें कालिदास के बड़े बड़े महाकाव्य हैं, तो बाण भट्ट का कलात्मक गद्य भी है। जयदेव का गीत गोविंद जैसा मीठा गीति काव्य है। और तो और गद्य और पद्य को मिलाकर चंपू काव्य जैसा अनोखा जॉनर भी बनाया गया। वाकई ये क्रिएटिविटी का एक सुनहरा दौर था। तो हमारी यात्रा तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। साहित्य, दर्शन और कहानियों के इस अथाह सागर में मानवता के और न जाने कौन कौन से राज छिपे हैं, जो आज भी अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो हमें आज भी प्रेरणा देती है और यकीनन सोचने पर मजबूर करती है।